उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जिस तरीके से उपचुनाव हुए, विधानसभा के उपचुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सीट जिसके नतीजों को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, विपक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसने जो बातें दलीलें दी हैं वो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात है कुंदर की विधानसभा सीट की, जिस सीट पर मुस्लिम बाहुल्य मतदाता बड़ी संख्या में है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और एक बड़े अंतर से जीत हासिल की है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह ने जीत हासिल की है और अपनी जीत के बाद उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का समर्थन मिला है, उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर कुंदरकी की जीत कैसे बीजेपी के लिए इतनी आसान हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी के लोग प्रशासन पर और अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने यहां पर रामपुर मॉडल को एक तरीके से रखने की कोशिश की है और जिसके जरिए बीजेपी प्रत्याशी की जीत को आसान बनाया गया। लेकिन दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इतने बड़े अंतर की जीत में जब कैंडिडेट्स को वोट मिलते हैं तो फिर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर जीत इतने बड़े मार्जिन से हो तो फिर उसके पैमाने को समझना जरूरी है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का बड़े संख्या में वोट मिला, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, 65% से ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य मतदाता इस सीट पे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से दो तीन आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि कुंदरकी की जो सीट है यहाँ पर 11 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से आए थे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो जातिगत समीकरणों का खेल इस सीट पर होता है, उस खेल को अगर समझा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी सब ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। अगर देखा जाए तो यहाँ से रामवीर सिंह को बीजेपी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से हाजी रिजवान को भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतारा गया। बीएसपी ने रफतुल्ला को इस सीट पर उतारा था। कुल जिस तरीके से पूरा मुकाबला हुआ, शुरुआती राउंड से ही देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामवीर, वो यहाँ पर बढ़त बनाते रहे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2022 की अगर हम तस्वीर देखें तो इस सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। बीजेपी दूसरे नंबर पर तब यहाँ पर रही थी। जियाउर रहमान को 1,25,792 वोट तब मिले थे और बीजेपी प्रत्याशी कमल कुमार को 82,630 वोट तब मिले थे। यानी कि तीसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान तब रहे थे बीएसपी की तरफ से, उन्हें 42,742 वोट मिले थे। 2017 की अगर तस्वीर की बात करें तब भी समाजवादी पार्टी के साइकिल का ही दबदबा देखने को मिला था। मोहम्मद रिजवान की तब जीत हुई थी, उन्हें 1,10,561 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह रहे थे, जिन्हें 88,740 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के अकबर हुसैन थे, उन्हें 36,071 वोट मिले थे। यानी कि ओवरऑल अगर कुंदरकी के समीकरण को समझा जाए तो मुस्लिम समाज के 11 प्रत्याशी चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे थे, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह को वहां पर वोट दिया। उन्हें हिंदू वोट बैंक भी मिला, मतलब हिंदू बाहुल्य इलाकों का भी वोट मिला। लेकिन जिस तरीके से 11 प्रत्याशी थे और मुस्लिम बाहुल्य ये सीट है, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि लोगों का जो इंटरेस्ट था, लोगों का जो झुकाव था, वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार में विकास की बात करती है, कानून व्यवस्था की बात करती है, इन तमाम मुद्दों की बात करती है, तो कहीं ना कहीं भले ही विपक्ष सारी चीज़ों को रख रहा हो, कह रहा हो, लेकिन ये फैक्टर अपने आप में है कि कुंदरकी में जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए जिस तरीके से लोगों आगे आए रामवीर सिंह के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुआएं भी मांगी गई हैं, क्योंकि हमने तस्वीर भी देखी थी कि मुस्लिम समाज के लोगों ने वहाँ पर दुआ मांगी और उन्होंने इस बात को कहा कि वो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं रामवीर सिंह, उनकी जीत की दुआएं करते हैं। तो इससे काफ़ी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी खड़ा हुआ। और कुंदरकी में जिस तरीके से जो कहा जाता था कि चीज़ों को दूसरे चश्मे से देखने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि जिस दिन मतदान था उस दिन भी हमने देखा था पुलिस और प्रशासनिक अमले के ऊपर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरीके से एक बड़े अंतर से यहाँ पर जीत हासिल की है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि अब यहाँ पर 2027 के लिए जो एक रोड मैप तैयार होगा, क्योंकि दो बार से अगर 17 से देखें और 2022 से देखें, दो बार से सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। और अब यहाँ बाई इलेक्शन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, कमल लहराया है, वो दूरगामी परिणाम इसके बाकी पूरी मुरादाबाद के एरिया में जाएंगे। क्योंकि मुरादाबाद में हालिया अभी हमने जब लोकसभा का चुनाव देखा था तो समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा को वहां पर जीत हासिल हुई थी। तो इसी से समझ सकता है कि एसटी हसन का फैक्टर था, एसटी हसन को टिकट काट दिया गया था, ये सारी चीज़ें वहां पर चली थी। लेकिन अब जिस तरीके से
कुंदरकी में कमल खिला है, ये अपने आप में कई फैक्टर्स एस्टेब्लिश करता है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में मुरादाबाद में कहा नहीं जा सकता, बल्कि 9 सीटों में जहां पर भी कमल जिस तरीके से खिला है, सिर्फ सीसामऊ को अगर छोड़ दें, करहल को छोड़ दें, तो बाकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस चुनाव को लिया वो बड़ी गंभीरता से लिया। पूरे प्लान वे में तैयारी की गई, कुंदरकी को लेकर के भी बाकायदा प्लानिंग हुई संगठन के लेवल पर, कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेकर के। और रामवीर सिंह क्योंकि पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, तो जाहिर तौर पर जनता के लिए उनके प्रति सांपैथी थी, विश्वास था और इस बार वो उस विश्वास पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं। अब लेकिन ज़ाहिर तौर पर उन्होंने जनता के लिए काम करना होगा और विकास की जो सरकार की अप्रोच है, सरकार की जो सोच है, उसको लेकर के कम से कम आगे जाना होगा। नमस्कार।